गांव वाले कहते थे हर अमावस्या इस जंगल से एक रहस्यमयी बारात गुजरती है और जो भी उसके सामने आया वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। उसी रात रघुनाथ अपनी साइकिल से गांव लौट रहा था। आज तो बहुत देर हो गई, जल्दी घर पहुंचना होगा। रघुनाथ साइकिल रोक देता है। ये हवा अचानक। रघुनाथ ध्यान से सुनता है। इतनी रात में बारात? ढोल और शहनाई की आवाज लगातार पास आने लगती है। रघुनाथ जल्दी से साइकिल मोड़ने की कोशिश करता है, तभी साइकिल की चेन उतर जाती है। अरे यार, अभी ही उतरनी थी। वो जल्दी जल्दी चेन चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ढोल की आवाज और पास आ जाती है। वो पूरी तरह घबरा जाता है। जंगल में चारों तरफ धुंध फैल जाती है। धुंध के बीच एक मशाल दिखाई देती है। धीरे धीरे पूरी बारात उसके सामने आकर रुक जाती है। सिर पर शहरा, हाथों में मशालें, ढोल और शहनाई, लेकिन किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। कुछ बाराती रघुनाथ को देखते हैं। रघुनाथ रास्ते के किनारे खड़ा कांप रहा था। सबसे आगे सफेद घोड़े पर बैठा दूल्हा था। वो धीरे धीरे रघुनाथ के बिल्कुल सामने आकर रुकता है। कुछ पल दोनों के बीच गहरी खामोशी रहती है। रघुनाथ हिम्मत करके बोलता है, भाई साहब, किस गांव की बारात है? दूल्हा उसकी तरफ देखता भी नहीं। वो बस धीमी गूंजती आवाज में जवाब देता है, जल्दी चलो, वो इंतजार कर रही है। ढोल फिर बजने लगते हैं। बारात धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। मैं भी बेकार में डर गया। रघुनाथ राहत की सांस लेता है। उसी पल उसकी नजर जमीन पर जाती है। बारात आगे बढ़ रही थी, लेकिन जमीन पर किसी की भी परछाई नहीं थी। हे भगवान, ये क्या है? रघुनाथ की आंखें फैल जाती हैं। सारी मशालें एक साथ बुझ जाती हैं। पूरा जंगल अंधेरे में डूब जाता है और अगले ही पल बचाओ! सुबह जंगल वाले रास्ते पर लोगों की भीड़ लगी थी। रघुनाथ की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसके पास दूल्हे का पुराना सेहरा पड़ा था। ये सेहरा यहाँ कैसे आया? भीड़ में खड़ी एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। सेहरे को देखते ही वो पूरी तरह डर जाती है। ये फिर आ गई। इस बार रघुनाथ चला गया। पूरा गांव सहम जाता है। भीड़ में खड़ा अर्जुन चुपचाप उस सेहरे को देखता रहता है। ये सेहरा यहाँ कैसे आया? कोई जवाब नहीं देता। पूरा गांव खामोश खड़ा रहता है। इसे मत छूना बेटा। क्यों? ये हरिराम का सेहरा है। हरिराम का नाम सुनते ही पूरा गांव सहम गया। हरिराम कौन था? कोई कुछ नहीं बोला। सबने अपनी नजरें झुका ली। उसका नाम मत लो। अगर सच जानते हो तो बता क्यों नहीं रहे? कुछ बातें दबी रहें तो ही अच्छा है। इतना कहकर सरपंच वहां से चला गया। धीरे धीरे बाकी लोग भी घर लौटने लगे। वहां सिर्फ अर्जुन रह गया। उसकी नजर फिर उसी सेहरे पर गई। ये लोग सच छुपा रहे हैं। अर्जुन सीधा जंगल के अंदर चला गया। वो उसी जगह पहुंचा जहां भूतिया बारात मिली थी। थोड़ी दूर झाड़ियों के बीच एक पुराना बैलगाड़ी का पहिया पड़ा था। जंगल में बैलगाड़ी? अचानक अर्जुन के पीछे किसी के चलने की आवाज आई। वो तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। भाग जा। कुछ पल पूरा जंगल फिर से शांत हो गया। भाग जा यहां से। अचानक पेड़ के पीछे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। सफेद बाल, फटे हुए कपड़े और आंखों में बरसों का डर था। अगला नंबर तेरा होगा। कौन हो तुम? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस जंगल के रास्ते को देखता रहा। तू भी उसी चीज के पीछे आया है जिसके पीछे सब आए थे। तुम इस बारात के बारे में जानते हो? कुछ पल बूढ़ा बिल्कुल चुप रहा। फिर उसने धीरे से सिर उठाया। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। कौन थी वो? मैं उसी बारात में था। क्या? लेकिन मैं सबसे पीछे चल रहा था।
घर से निकलने में देर हो गई थी। जब तक मैं उस जगह पहुंचा तब तक सब खत्म हो चुका था। 20 साल पहले यही जंगल रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल, शहनाई, हंसते हुए बाराती और सफेद घोड़े पर बैठा दूल्हा हरिराम। बारात धीरे धीरे जंगल के बीच पहुंची। तभी अचानक तेज हवा चली। ढोल बंद हो गए। सबकी हंसी एक पल में गायब हो गई। पूरा जंगल सन्नाटे में डूब गया। हर बाराती डर कर आगे देखने लगा और तभी रास्ते के बिल्कुल सामने घने अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ 2 चमकती हुई आंखें दिख रही थीं। किसी की हिम्मत नहीं हुई एक कदम भी आगे बढ़ाने की। जैसे ही वो परछाई बारातियों की तरफ आगे बढ़ी, अचानक बूढ़ा बुरी तरह कांप रहा था। उसकी नजर जंगल के रास्ते पर जमी हुई थी। वो आ गए। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा। ढोल की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। शहनाई पूरे जंगल में गूंज उठी। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। छुप जा, इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं। बूढ़ा और अर्जुन एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गए। बारात धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। कुछ बाराती आपस में हंस रहे थे, कोई मजाक कर रहा था, कुछ बच्चे बैलगाड़ी पर बैठे थे। ये तो बिल्कुल इंसानों जैसी बारात है। लेकिन जैसे ही बारात जंगल के बीच पहुंची, सब कुछ बदल गया। ढोल की थाप धीरे धीरे धीमी पड़ गई। शहनाई रुक गई। हंसी एक ही पल में गायब हो गई। एक बाराती रोने लगा, फिर दूसरा, और देखते ही देखते पूरी बारात फूट फूट कर रोने लगी। ये सब रो क्यों रहे हैं? तभी घोड़े पर बैठा दूल्हा साफ दिखाई दिया। उसका चेहरा बिल्कुल काला था। उसकी आंखों में बरसों का दर्द था, लेकिन उसकी नजर अब भी सिर्फ आगे ही थी। जल्दी चलो, वो इंतजार कर रही है। पूरी बारात रोते हुए आगे बढ़ने लगी। ये सब रो क्यों रहे हैं? बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। पूरा जंगल फिर से मौत जैसे सन्नाटे में डूब गया। ये आखिर था क्या? ये लोग हर अमावस्या को क्यों आते हैं? बूढ़े ने गहरी सांस ली। बेटा, ये सवाल मैंने भी खुद से कई बार पूछा है, लेकिन आज तक इसका जवाब मुझे भी नहीं मिला। अर्जुन हैरानी से उसे देखता रह गया। जब तक मैं उस जगह पहुंचा तब तक पूरी बारात गायब हो चुकी थी। मैंने किसी को मरते नहीं देखा, ना ही मुझे कभी पता चला कि उनके साथ असल में हुआ क्या था। अब अर्जुन समझ चुका था कि बूढ़ा पूरी सच्चाई नहीं जानता। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि इनसे छुटकारा मिल सकता है? सालों पहले एक साधु इस जंगल में आया था। उसने बस एक बात कही थी, अगर पूरा गांव एक साथ खड़ा हो जाए तो इन बेचैन आत्माओं को मुक्ति मिल सकती है। लेकिन सिर्फ अमावस्या की रात उन्हें मुक्ति मिल सकती है, और पूरी सच्चाई सिर्फ दूल्हे को ही पता है। मतलब हमें अगली अमावस्या तक इंतजार